अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो हम लोग चैप्टर 6 स्टार्ट किया हुआ है एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है कि एड्रेनर्जिक जो न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास नोरेपिनेफ्रीन है उस कैसे रिलीज़ होता है, सिंथेसिस उसकी कैसी होती है, ठीक है, कैसे रिलीज़ होता है, कैसे स्टोरेज उसकी होती है, प्रॉपर हम लोगों ने कम्प्लीटली इसको डिस्कस कर लिया। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है, एड्रीनो रिसेप्टर भी इसको बोलते हैं। तो ये किस तरह, मतलब इनकी लोकेशंस क्या है, ये रिसेप्टर कौन से रिसेप्टर होते हैं, इनकी लोकेशन क्या, और ये क्या क्या काम कर रहे होते हैं, तो ये हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं ये दो तरह के होते हैं, एड्रेनो रिसेप्टर भी इसको बोलते हैं। ये दो तरह की होती हैं, एक अल्फा रिसेप्टर और एक बीटा रिसेप्टर, ठीक है, सॉरी। ये दो तरह के रिसेप्टर होते हैं, एड्रेनो रिसेप्टर, अल्फा रिसेप्टर एंड बीटा रिसेप्टर। अल्फा रिसेप्टर आगे फर्दर डिवाइड होता है दो में, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। ठीक है, अल्फा 1 एंड अल्फा 2 में, ये दो में डिवाइड होता है। और अल्फा 1 जो है आगे फर्दर डिवाइड होता है अल्फा 1A एंड अल्फा 1B। इसी तरह अल्फा 2 भी आगे फर्दर डिवाइड होता है 3 में, अल्फा 2A, अल्फा 2B एंड अल्फा 2C। ठीक है, ये दो में होता है ए बी, एंड ये ABC, ये तीन में डिवाइड होता है। इसी तरह जो है बीटा रिसेप्टर की भी आगे फर्दर डिवीजन होती है, तीन तरह की होती हैं, ये बीटा 1, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3 रिसेप्टर, ये तीन तरह के होते हैं। अब हम इन रिसेप्टर्स को, एड्रीनो रिसेप्टर जो हैं अल्फा बीटा, इनको 1-1 करके डिस्कस करेंगे कि इनकी लोकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं और इनका क्या काम है और ये क्या करती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्फा रिसेप्टर के बारे में। ठीक है, अल्फा रिसेप्टर के बारे में पढ़े तो अल्फा रिसेप्टर दो तरह के होते थे, एक अल्फा 1, ठीक है, और अल्फा 2। अल्फा 1 रिसेप्टर आगे फर्दर डिवाइड था अल्फा 1A में। तो हम पढ़ेंगे पहले अल्फा 1A के बारे में। ठीक है, अल्फा 1A की लोकेशन क्या है और ये किस जगह पे पाए जाते हैं। नंबर 1, एक तो ये आइरिस में होती हैं, सेकंड ये किस में पाए जाते हैं, इंटरनल यूरिथ्रल स्पिंचर में। ठीक है, दो जगह ये पाई जाती हैं, आइरिस में होता है और इंटरनल यूरिथ्रल स्पिंचर। आइरिस में ये क्या काम कर रही होती हैं, ये क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करवा देते हैं, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कॉज करवा रहे होते हैं, जिससे हमारा जो प्यूपल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, हमारा जो प्यूपल साइज है वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, जिससे क्या हो जाएगी, माइट्रिसिस कॉज करवाता है, सिस कॉज करवाता है। ठीक है, तो ये क्या काम करवा रहा होता है, आइरिस क्या होता है, ये प्यूपल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, जिससे क्या होता है, माइरोसिस काज होती है। और सेकंड, ये कहाँ पाए जाते हैं, इंटरनल यूरिथ्रल स्पिंचर्स में पाए जाते हैं। यहाँ क्या काम करेंगे, ये भी कॉन्ट्रैक्शन होगी, इधर भी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होगी, कॉन्ट्रैक्ट काज करवाएगी, जिसकी वजह से क्या होगी, हमारी जो जो यूरिनेशन है वो उसकी रिटेंशन हो जाएगी। ठीक है, यूरिनेशन रिटेंशन करवाता है। ठीक है, ये तो अल्फा 1 था कि अल्फा 1 क्या आइरस में और इंटरनल यूरिथ्रल स्पिंचर में होता है, उसमें भी क्या करवा रहा होता है, कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा होता है, उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा होता है, जिससे वहाँ पे क्या होता है, हमारा जो प्यूपल है वो माइड्रेसिस काज कर जाता है, इसमें यूरिनेशन की रिटेंशन हो जाती है। ठीक है, इसी तरह अब अल्फा 2 जो है, सॉरी अल्फा 1 जो बी है दूसरा है, ये कहाँ होते हैं, ये ब्लड वेसल्स में होती हैं। ब्लड वेसल्स में ये क्या काम करवा रहे होते हैं, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शंस करवा रहे होते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन, स्पेलिंग्स में मिस्टेक हो सकती है। जब वेजो कॉन्स्ट्रिक्शंस होगी, जो हमारी वेन्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट करेंगी, तो क्या होगा, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। ठीक है,
कंस्ट्रिक्ट करने की वजह से जो हमारे ब्लड का वॉल्यूम है, जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, आउटपुट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये ब्लड वेसल्स में क्या काम कर रही होती हैं, ये रिसेप्टर जो होते हैं क्या वैसो कंस्ट्रिक्शंस करवा रही होती हैं। थर्ड जो था हमारा, अब अल्फ़ा 1 तो हमने पढ़ लिया, अल्फ़ा तो हमने पढ़ लिया। अल्फ़ा 1 जो दो तरह के होते हैं, ए और बी, दोनों की लोकेशंस और उनके काम पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे कि जो अल्फ़ा 2 है वो 3 तरह की होती हैं, ठीक है। अब हम अल्फ़ा 2 का पढ़ेंगे जो कि 3 तरह के होते हैं। अल्फ़ा 2A, अब अल्फ़ा 2A क्या काम करता है, ये कहाँ पे होते हैं, ये प्री साइनेप्टिक में होती हैं, ठीक है। प्री साइनेप्टिक ऑटो रिसेप्टर, ठीक है, इनको ऑटो रिसेप्टर भी कहते हैं, इनको ऑटो रिसेप्टर भी कहते हैं, ठीक है। ये प्री साइनेप्टिक में, अब प्री साइनेप्टिक पे कहाँ कौन सी लोकेशन बनेगी कि ये देखें, ये हमारा जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो हमारे सिग्नल्स ट्रांजैक्शंस होती है, ये ऐसे होती है, ठीक है। ये हमारा प्री होता है एरिया और ये हमारा पोस्ट होता है। तो ये प्री के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे होती हैं, ठीक है। ये यहाँ पे इसकी लोकेशन होगी प्री साइनेप्टिक की। और ऑटो रिसेप्टर का क्या मतलब है, यहाँ पे ये क्या काम कर रहा होता है, यहाँ से जो न्यूरॉन्स, जो न्यूरो ट्रांसमिशंस और रिलीज होना होता है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन जानी होती है, इसको क्या करेंगे, इनहिबिट कर देते हैं, कम कर देते हैं उसकी, ठीक है, इनहिबिट कर देंगे, जिसकी वजह से, ठीक है, जो जिसकी वजह से जो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हो रही होती है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, इनहिबिट कर देती हैं। और हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है, उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो अल्फा 2A रिसेप्टर है ये प्री साइनेप्टिक पे होता है। और ऑटो रिसेप्टर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये खुद ही अपने ही काम में टांग अड़ा देता है। इन शॉर्ट हम यही बोलेंगे कि ये अपने ही काम को खुद ही ख़त्म कर रहा होता है, इनहिबिट कर रहा होता है। जो न्यूरोट्रांसमीटर, जो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हो रही होती है, उसी को ही इनहिबिट कर देता है। इस तरह अब है अल्फा 2B जो रिसेप्टर हैं ये कहाँ होते हैं, ये पोस्ट साइनेप्टिक पे होते हैं। अब पोस्ट साइनेप्टिक क्या है, इस पे होंगे, ठीक है, ये लोकेशन इसकी ये बनी, ये पोस्ट साइनेप्टिक में होती हैं। और ये इसके अलावा ये ब्लड वेसल्स में भी होती हैं। ये क्या काम करते हैं, ये जस्ट लाइक अल्फा 1 की तरह होती है। अल्फा 1 का मैंने क्या बताया था कि ये वेजो कंस्ट्रिक्शंस खास करवाती हैं, ठीक है, अल्फा 1 की तरह होते हैं। ये वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाएगा, ठीक है, इसका ये काम होता है। और जो अल्फा 2, अब है अल्फा 2 जो A B भी पढ़ लिया, C, ये C कहाँ पे होती हैं, ये होती हैं एक्स्ट्रा साइनेप्टिक पे। एक्स्ट्रा साइनेप्टिक क्या होता है बच्चों, एक्स्ट्रा साइनेप्टिक क्या होता है, ये वो होता है उस जगह पे होती हैं या उस ऑर्गन में होती हैं जहाँ पे ऑटोनॉमिक्स जो न्यूरॉन्स नहीं होती, जैसा कि ये प्रेजेंट होती हैं पेंक्रियाज में होंगे, ठीक है, ये पेंक्रियाज में होंगे। और पेंक्रियाज में ये क्या कर रहा होता है, जो हमारी इंसुलिन रिलीज हो रही होती है, अब पेंक्रियाज में क्या होता है, इंसुलिन रिलीज हो रही है, ठीक है, उसको क्या करेगा, उसको जाके इनहिबिट कर देगा, जिससे क्या होगी, इंसुलिन की जो रिलीज है वो कम हो जाएगी, इनहिबिट कर देता है। तो ये तो 3 हो गए थे, अल्फा 1, अल्फा 2A, अल्फा 2B एंड अल्फा 2C। तो अल्फा A प्री पे होती हैं, प्री साइनेप्टिक पे। अल्फा जो 2B हैं ये पोस्ट साइनेप्टिक पे होती हैं। और अल्फा 2C एक्स्ट्रा साइनेप्टिक पे होती हैं। ये तीनों साइनेप्टिक वाले आगे आप लोगों ने इसी के ऊपर से याद करने के, तीनों साइनेप्टिक्स पे होते हैं, एक प्री पे होता है, एक पोस्ट पे होता है, और क्या होता है, एक एक्स्ट्रा पे होता है। तो अब जो अब हमारे अल्फा रिसेप्टर हो गए, अब हमारा बीटा रिसेप्टर है। बीटा रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं, बीटा रिसेप्टर 3 तरह के होते हैं। एक होता है बीटा 1 रिसेप्टर। अब ये बीटा रिसेप्टर 1 कहाँ पे होता है, फर्स्ट तो ये हमारे हार्ट में होता है, हार्ट पे होता है। अच्छा, यहाँ पे जो एड्रेनर्जिक का जो बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट पे होता है, इसी तरह जो कोलिनर्जिक का जो मस्कुरेनिक रिसेप्टर का M2 है वो भी हमारे हार्ट में होता है, ठीक है, हार्ट में होता है। तो ये हार्ट में हमारा बीटा 1 रिसेप्टर आ गया। तो ये इसके अलावा इधर जाके ये क्या काम करेगा, हार्ट पे ये क्या काम करेगा, ये सबसे पहले जो ऐसे हमारे उधर क्या होता है, ऐसे नोड होती है, AV नोड होती है, ठीक है, और इस, ठीक है, मसल्स वगैरह होती हैं, मसल्स होते हैं, ये क्या काम करेगा, ये जाके इनको एक्टिवेट कर देगा, ठीक है, इन तीनों को स्टिमुलेट कर देगा। जो हमारे पास जो तीनों हैं बीटा 1 रिसेप्टर जो हैं, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3, इन तीनों का क्या काम है, स्टिमुलेट करती हैं, स्टिमुलेशन काज करवाती हैं, स्टिमुलेटरी होती हैं। ये तीनों हमारे बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3 ये तीनों स्टिमुलेटरी होती हैं। ऐसे नोड, AB नोड और मसल्स को जाके क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, मसल्स को क्या करेगा, एक्टिवेट, इसकी जो है कॉन्ट्रैक्टिलिटी को ज़्यादा कर देगा,
और क्या करेगा, ऐसे नोड जो है इसको भी ज़्यादा इसको एक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो हार्ट रेट है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी क्या होती है कि ये जो एवी नोड को करेगा तो ये क्या होगा, कंडक्शन करवा देगा, मतलब कि कंडक्शन ज़्यादा करवा देगा। अब ये तीनों क्या है, स्टिमुलेट हुए हैं, तो ऐसे नोड में हार्ट रेट ज़्यादा हुआ है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, क्रोनोट्रोपिज्म। क्या कहेंगे, इज्म। ठीक है, एवी नोड पे क्या होता है, कंडक्शन इंक्रीज करवा रहा होता है, तो हम इसको कहेंगे ड्रोमोट्रोपिज्म। और जो कंट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज्यादा करवा रहे होते हैं मसल्स की, इसको हम कहेंगे आइनोट्रोपिज्म। ठीक है, ये तीन प्रोसेस हो रहे होते हैं। ठीक है, नाम याद कर लेना, पूछा भी जा सकता है कि ड्रोमोट्रोपिज्म क्या होता है, आइनोट्रोपिज्म क्या होता है, क्रोनोट्रोपिज्म क्या हो रहा है। तो ये जो हमारा बीटा 1 रिसेप्टर है हार्ट में होता है, तो ये क्या करता है, ऐसे नोड की एक्टिवेशन करवाता है जिससे हार्ट रेट ज़्यादा होता है, और जिससे हम इसको क्या कहते हैं, क्रोनोट्रोपिज्म कहते हैं। इसी तरह एवी नोड का, इसी तरह मसल्स का। तो ये तो बीटा 1 रिसेप्टर का हो गया। अब है बीटा 2 रिसेप्टर। बीटा 2 रिसेप्टर कहाँ पे होती हैं, फर्स्ट ये होती हैं लिवर मसल्स में। राइटिंग मेरी बहुत ज़्यादा गंदी है। लीवर मसल्स में होते हैं, स्केलेटल मसल्स में होते हैं, स्मूथ मसल्स में होते हैं। सॉरी, 2 एंड 3, तीन जगहों पे होते हैं बीटा 2 रिसेप्टर। अब ये लिवर मसल्स में क्या काम कर रहे होते हैं, लिवर मसल्स में जो क्या हो रहा है कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस होती है उसको ज़्यादा कर देते हैं। ग्लाइकोजिनोलाइसिस ज़्यादा होगी तो क्या होगी, हाइपरग्लाइसीमिया काज करवा देती हैं। ये लिवर मसल्स में क्या होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवा देती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया सीमिया कॉज करवा देते हैं। इसी तरह जो स्केलेटल मसल्स हैं ये कहाँ होती हैं, ये जो स्केलेटल मसल्स क्या करवा देते हैं, ये क्या करते हैं, एक्टिवेट करवा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्रिमर्स हो जाता है, ट्रिमर्स। ठीक है, और जो हमारे स्मूथ मसल्स हैं ये क्या करवाते हैं, स्मूथ मसल जो है रिसेप्टर इनको रिलैक्स करवा देता है। जब नोरेपिनेफ्रीन जो होती है आती है और ये जो हमारा बीटा 2 रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, तो ये क्या करता है, हमारे जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स करवा देगा। अब स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करवाएगा तो क्या होगा, जब हमारा स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाएगा तो ये आगे तीन तरह का काम करेगा। एक को तो क्या होगा, ये ब्रोंकोडाइलेशंस करवा देगा। सेकंड क्या करेगा, वेजोडाइलेशंस। एंड थर्ड क्या होगा कि ये जो है, जो यूरिन है हमारा, ठीक है, उसको क्या करेगा, रिलैक्स करवा देगा, यूरिनेशंस को। आई थिंक यूट्रिन्स मसल्स होते हैं, उनको मसल्स को, ठीक है, रिलैक्स करवा देते हैं। ये तीन तरह के काम करवाता है। ठीक है, स्मूथ मसल जब हमारा रिलैक्स होता है तो ये तीन तरह के काम होते हैं। अब हो गया हमारा थर्ड, जो बीटा 3 रिसेप्टर है उनका क्या काम होता है और ये कहाँ होती हैं। जो हमारा बीटा 3 रिसेप्टर है ये होती हैं एडिपोज टिश्यूज में होती हैं। एडिपोज टिश्यूज में होती हैं और इसके अलावा होते हैं, हाँ, यूरिनरी ब्लैडर में होती हैं। ठीक है, ये दो जगह पे होते हैं। अब एडिपोज टिश्यूज के अंदर क्या करवाता है कि ठीक है, लाइपोलाइसिस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी रिलीज होना शुरू हो जाती है। इसी तरह ये यूरिनरी ब्लैडर को क्या होता है, रिलैक्स करवा देता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर को रिलैक्स करवा देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा यूरिनेशन है वो रिलैक्स मोड में चला जाएगा। यूरिनेशन नहीं करवाता क्योंकि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है कभी भी यूरिनेशन में हेल्प नहीं करता। हमें